नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा। जी हां, मेरे साथ हैं साधु यादव। वहीं साधु यादव जो लालू यादव के हाई प्रोफाइल साले के रूप में पूरे देश भर में चर्चा में रहे हैं। साधु यादव जब सत्ता में थे तो इनकी हनक बहुत ज़्यादा थी। सत्ता में रहते हुए इन्होंने कई लोगों को दुश्मन भी बनाया होगा, कई लोग दोस्त भी बने होंगे। लेकिन जब आदमी सत्ता में होता है तो दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा बनते हैं, और ऐसे में इनकी सुरक्षा व्यवस्था छीन ली गई है। जबकि इनका कहना है कि जब इनकी बहन की सरकार थी, जब वो मुख्यमंत्री थी, तो सरकार ने एक फैसला लिया था कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार और भाई को भी सुरक्षा दी जाएगी। इनको सुरक्षा मिली भी थी, ये कई बार सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन अब इनको सुरक्षा नहीं मिल रही है। ये कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि बगैर सुरक्षा के, बगैर सत्ता के राजनीति करना कितना मुश्किल है इनके लिए। आप बताइए कितना मुश्किल है। आप तो हमेशा सुरक्षा घेरे में रहते थे, बड़े ही हाई प्रोफाइल थे, बहुत लोगों से आपका ठंती भी थी, साबुद्दीन से लेकर बड़े बड़े रंगबाजों से, रंगदारों से आपकी ठंती थी। अब सुरक्षा नहीं है, कैसे घूमेंगे? जनता हमारी सुरक्षा करती है और जनता के भरोसे हम मूवमेंट करते हैं। सरकार के तरफ से सुरक्षा हमारी हटा ली गई है, और चुनाव में 2015 के चुनाव में सरकार बीचे इलेक्शन में ही हमारी सुरक्षा हटा ली थी। हमने कोर्ट गया है और कोर्ट में अभी अर्जी पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई फैसला नहीं हुआ है कोर्ट के द्वारा। तो अभी नए चीफ जस्टिस ज्वाइन करने वाले हैं, तो फाइल उन्हीं के स्तर पर रुका हुआ है। तो जैसे फाइल आएगा वैसे जो डिसीजन होगा तो सरकार को जो कोर्ट डायरेक्शन देगा उसके अनुसार सरकार को काम करेगी, और नहीं तो फिर हम आगे के कोर्ट में जाएंगे। नहीं साधु जी, कई बातें सामने आ रही हैं। बात ये भी सामने आ रही है कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो एक सरकारी स्तर पर फैसला हुआ था कि उनके परिवार को और भाई को भी सुरक्षा मिलेगी। आप क्या कहना चाहते हैं उस बारे में? अब उस फाइल के बारे में हमको लोगों ने बताया है, लेकिन सरकार के कान में ये बात है या नहीं है मुझे जानकारी नहीं है। इस सरकार को देखना चाहिए था, लेकिन सुरक्षा से खिलवाड़ करना किसी को अधिकार नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स अलग हो सकती है, और सरकार एक आदमी के कोई परमानेंट सरकार रहती नहीं है, सरकार बदलते रहती है। लेकिन जातिगत भावना से और पार्टी के भावना से काम सरकार को नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे नेता हैं जो अभी सांसद नहीं भी हैं, फिर भी उनको हाई लेवल की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन आपको नहीं मिली है। उस सरकार लेवल का चीज़ है, सरकार जिसको देखती है उसको सुरक्षा देती है, लेकिन सरकार बदले के भावना से जो काम करती है ये गलत है। तो कौन सरकार बदले की भावना से कर रही है? केंद्र सरकार या बिहार सरकार? अब हम देखिए, हम केंद्र सरकार के और बिहार सरकार के भावना की बात, जिस सरकार ने हमारी सुरक्षा हटाई है हम उसी सरकार की बात बोलते हैं। चाहे सरकार केंद्र में जिनकी भी हो और बिहार में जिनकी भी सरकार हो, जो लोग हटाए हैं उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। तो आप तो बिहार के एक बहुत जबरदस्त बड़े बाहुबली भी माने जाते थे, मतलब आपका मुकाबला भी होता था, लड़ाई भी होता था तो बाहुबलियों से होता था, और अब सुरक्षा के नाम पे एक सिपाही भी नहीं है। देखिए कैसे निकलते हैं? देखिए, हम हमेशा जो है क्रिमिनल के खिलाफ रहे हैं, हम क्रिमिनल विरोधी आदमी हैं, हम हमेशा शांति प्रिय आदमी हैं, शांति हम चाहते हैं। लेकिन जो गुंडागर्दी, जो क्रिमिनल थे, उनके विरोध हम आज भी हैं, आगे भी रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। साधु जी, आप कह रहे हैं कि आप क्रिमिनल विरोधी हैं, लेकिन आपने तो कई आईएएस को भी लपड़िया दिया, थपड़िया दिया। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, हम एमएलए के हैसियत से या एमपी के हैसियत से अगर कोई हम एप्लीकेशन लिखा या कोई बात हुई तो जनहित में, कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी को मार दिया या पीट दिया। ये बिल्कुल बेबुनियाद सवाल है, और ये हमने ऐसा किया भी नहीं है। लेकिन आपके भाई बहन ही आरोप लगाते हैं कि सरकार को बदनाम कर दिया दोनों सालों ने। नहीं, हमने तो ना मंत्री था सरकार में मंत्री तो नहीं, मंत्री से ज्यादा पावरफुल थे। मंत्री भी नहीं था, मेरा कोई दस्तखत चलती नहीं थी। तो बहन और बहनोई दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए हमें इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन हम कोई पावरफुल जगह पर नहीं थे, कोई मिनिस्टर नहीं थे, चाहे यहाँ चाहे केंद्र में। बिना पोर्टफोलियो के पावरफुल थे? नहीं, गलत बात है ये बिल्कुल। देखिए, ये तो लालू जी और बहन दोनों बता सकते हैं हमारे विषय में। क्यों उन्होंने निकाला आपको? देखिए, ये कोई जमीन जायदाद, धन और दौलत, पैसा की लड़ाई नहीं है, कुर्सी की लड़ाई है। और हमारा जो सीट था गोपालगंज, इन लोगों ने रिजर्व करा दिया था जगतानंद के माध्यम से। चेयरमैन थे, परसिमन के चेयरमैन थे जगतानंद सिंह, और उसी समय से हमारी विवाद शुरू हो गई। और हमारी पत्नी भी चुनाव लड़ी थी 2005 में, जिसमें 24 साढ़े 24 हज़ार वोट आया था उसको, इंडिपेंडेंट।
तो उस सीट भी हम चाहते थे कि गोपालगंज मेरा सीट है, हमारा सीट रहे। तो उस सीट के लेकर के भी विवाद हो गया और फिर एमपी को लेकर के विवाद हो गया कि जो हमारे साथ जूनियर जो लोग थे जिनको हमने राजनीति में लाया था उनको पार्टी टिकट दे रही थी और हमारी टिकट काट के रिजर्व सीट कर रही थी। तो विवाद वहाँ से शुरू हुआ और विवाद चल रहा है। तो लालू यादव डर गए थे कि आप उनकी जगह ले लेंगे? नहीं, ये देखिए, जगह लेने की बात नहीं थी। जब राज्य में राज बनता है तो मुख्यमंत्री जिनको बनना होता है उनको सब देखना होता है। और हम तो एक एमएलए एक एमपी की बात कर रहे थे, हम कोई राज्य की बात नहीं कर रहे थे कि राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए। लालू जी तो हमको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, लेकिन हमने खुद बहन को सौंप दिया। आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, लालू जी बता दें, जाके पूछ लीजिए। क्यों नहीं बने? हम बहन को सौंप दिया, हम तो बहन को सौंप दिया। उसी बहन ने बाहर कर दिया। अब वो ठीक है, वो बाहर किया नहीं किया, वो उसका अपना कुछ मकसद होगा नहीं होगा, वो जाने। आपकी बहन तो बहुत शालीन, सौम्य, बहुत ही आदर्शवादी मानी जाती हैं, फिर क्यों गुस्से में इतनी बहन हो गई एक भाई से? अच्छा, ये पहले बताइए, पूरे संसार का ये नियम है, राजपाट जिसके घर में आता है उसमें मतभेद हो ही जाता है, स्वाभाविक है। पूरे दुनिया में, पूरे संसार में यही है। कोई एक घर एक परिवार की बात नहीं है। जहाँ भी देखिए सत्ता का लड़ाई चल रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, बिहार में भी है। तो ऐसा नहीं है, सत्ता वाले लोग हमेशा संघर्ष में रहते हैं। कोई इस बार चुनाव लड़ेंगे कहीं से? चुनाव अभी समय आएगा तो बताएंगे। कोई बात चल रही तालमेल की? हाँ, वो हम बताएंगे, अभी ओपन नहीं करेंगे, बताएंगे। तो अभी बहुत ऐसे राज हैं जिसको ये खोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब बात खुलेगी, बात बढ़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इंतज़ार करिए, आगे जो भी होगा अपडेट्स लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 2 महीने में 50,000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। 2 मिलियन से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।